हे वियर्स, दिस इज़ मी हर्षिका। तो मैं आपको आपके एमडी डिपार्टमेंट से फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ, जिसके लिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर नंबर 5 के यूनिट नंबर 2 की। इसकी यूनिट नंबर 1 मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। तो यूनिट नंबर 2 का नाम है मॉडल्स ऑफ करिकुलम इन स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हमें स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड सारे करिकुलम्स के बारे में पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे 2.1 के साथ, जिसमें हमें देखना है सबसे पहले मॉडल्स ऑफ करिकुलम एंड देयर एप्लीकेशंस टू वेरिड एजुकेशनल सेटिंग्स, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। सबसे पहले हमारे पास आता है होम बेस्ड इंटरवेंशन। हमारे पास दो तरह के इंटरवेंशन होता है, होम बेस्ड इंटरवेंशन एंड सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन। होम बेस्ड इंटरवेंशन में होता है जब एक एजुकेटर और यू कैन से प्रोफेशनल आपके घर पे विजिट करता है। ये मेनली बेनिफिशियल होता है रूरल एरियाज़ में, जहाँ से आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और भी से हॉस्पिटल्स काफ़ी दूर पड़ते हैं। इसके लिए आप होम बेस्ड इंटरवेंशन को अडॉप्ट कर सकते हो, जिसमें आपको स्पेशलिस्ट आपके घर पे आके बच्चों को एसेस करता है एंड सेशंस प्रोवाइड करता है। यही आता है हमारा होम बेस्ड इंटरवेंशन। नेक्स्ट हम आते हैं सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन पे, जिसमें हमें बच्चे को सेंटर पर लेके जाना होता है, क्लिनिक्स पे लेके जाना होता है, हॉस्पिटल लेके जाना होता है। उधर कोई भी प्रोफेशनल आपके घर पे विजिट नहीं करता है, बच्चे को ही प्रोफेशनल के यहाँ विजिट करवाना होता है। और ये भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक होता है ना कि हर चीज़ के अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब वो होम बेस्ड में वो आपके घर पे आ रहा है, मगर घर पे आपको सारे टूल्स या फिर मशीन्स नहीं मिल पाएंगी। वहीं अगर सेंटर बेस्ड है, आप एक क्लिनिक पे जा रहे हो तो आपको वहाँ पे सारी मशीन्स मिल पाएंगी, टूल्स मिल पाएंगे, सारे जो भी चीज़ों की नीड होती है सब आपको एक अच्छे लेवल पे प्रोवाइड हो पाएगा। वहीं होम बेस्ड में एक प्रोफेशनल आपके घर आ सकता है, मगर वो हर चीज़ को वहाँ पे अरेंज नहीं करवा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मेनली होता है जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को मोर देन वन डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यानी कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए अपना एक पर्सपेक्टिव लेके नहीं चल रहे हैं, 3-4 पर्सपेक्टिव से हम उसको देख रहे हैं, देन उसको कंक्लूजन निकाल के उस चीज़ को समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो स्टडिंग अ टॉपिक फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी भी टॉपिक को स्टडी करना व्यू पॉइंट ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन एंड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग अ डिफरेंट डिसिप्लिनरी अप्रोच। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना अलग अलग डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत। अब हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमें CO2 का एमिशन कम करना है कार से, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि हमें स्टडी करनी होगी कि हम किस तरह से फ्यूल केमिस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, और स्टडी करनी होगी कि हम कैसे कार के इंजन की परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मल्टीप्लिनरी इंटीग्रेटेड करिकुलम की इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रह सकती हैं। पहला, एकेडमिक एंड टेक्निकल रेगर करिकुलम यूनिट्स आर डिजाइन टू एड्रेस की लर्निंग स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट्स। ऑफ कोर्स हमारे जो करिकुलम यूनिट्स होते हैं वो हम किस लिए एड्रेस करते हैं, ताकि हम अलग अलग की स्टैंडर्ड्स के बारे में जान सके। नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी की हम हमेशा रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट को लेके चलते हैं, ज़्यादा कुछ इमेजिनरी हम लेके नहीं चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अप्लाइड लर्निंग, जिसमें हमें ये देखना होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में एंगेज रहे, खुद को उसमें मतलब बच्चे का उसमें परफॉर्मेंस रहे, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर टीम वर्क या फिर कम्युनिकेशन, जिसमें बच्चा इंटरेक्ट कर पाए। नेक्स्ट आते हैं हम एक्टिव एक्सप्लोरेशन पे। इसमें हमें ध्यान देना होता है कि बच्चे की जो सोच है या फिर बच्चे की जो पहुंच है वो क्लासरूम तक सीमित ना रह जाए, हम उसे क्लासरूम के बाहर भी कनेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट, एडल्ट कनेक्शन। ऑफ कोर्स बच्चे को एक एडल्ट मेंटोर की ज़रूरत होती है जो उससे कनेक्ट करता है, उसको सही चीज़ें बताता है, गाइड करता है। एंड लास्ट, असेसमेंट प्रैक्टिसेस। हमें ऑफ कोर्स बच्चे का असेसमेंट कंडक्ट करते रहना चाहिए, उसकी प्रोग्रेस देखती रहनी चाहिए। जब वो आया था तब उसका लेवल क्या था, अब कुछ टाइम बाद उसका लेवल क्या है, कुछ टाइम बाद हम उसको किस लेवल पे देखना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांस डिसिप्लिनरी करिकुलम मॉडल। ये हमारे मेनली बाउंड्रीज को रिमूव कर देता है एक कोर डिसिप्लिन से। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक एग्जांपल से बात करूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एक फॉर्मूला को लेके ही चलो, नहीं, आप किसी भी पर्सपेक्टिव की बाउंड्रीज को हटा के फिर उस चीज़ को समझ सकते हो। जैसे कि integrating them to construct new context of real world theme by introducing a some major stream courses. For example, अब एक एग्जाम्पल की बात करें तो लास्ट सेंचुरी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिकुलम हैज़ बीन इंटीग्रेटेड, जो हमारा
मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिकुलम था वो किस तरह से इंटीग्रेट किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करिकुलम को इंट्रोड्यूस करके। अब हम मैकेनिकल में ही घुस जाते सिर्फ, तो क्या पता हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से ना देख पाते, मगर हमने बाउंड्रीज को हटा के ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग करिकुलम के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिकुलम को समझा। नेक्स्ट अब हम आते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है किसी भी करिकुलम को डेवलप करने के लिए, ये तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो कि आपको पता है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्या किसके थ्रू हो रहा है? ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। For many educational institutions, the curriculum is a roadmap for both teachers and learners. बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो करिकुलम है वो एक रोड मैप होता है, टीचर्स के लिए भी एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी। उन्हें पता होता है कि हमारी मंजिल क्या है, हमें किस रास्ते से उसे जाना है और हमारे बीच में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग अ कोर्स वैल्यूएबल टू लर्नर्स। जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है ये एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वैल्यूएबल कोर्स बनाना लर्नर्स के लिए। इट इज़ द फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन टू अचीव लार्जर लर्निंग गोल्स थ्रू सुटेबल टीचिंग मैथड्स। ये एक फ्रेमवर्क होता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल अचीव कर सकते हैं अलग अलग टीचिंग मैथड्स को ध्यान में रखते हुए, लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स का यूज़ करते हुए भी। नेक्स्ट अब हम आगे देखें तो हमारे पास आता है करिकुलम डेवलपमेंट इज़ वाइटल फॉर द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल एंड अदर एक्टिविटीज़। जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है इससे हम एक परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं किसका, कि हमें क्या क्या एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ चाहिए, क्या क्या बच्चों को हमें सिखाना है, किस लेवल पे सिखाना है, ये सारी चीज़ें हम सिलेक्ट कर सकते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के टाइम पे। सो दैट लर्नर्स कैन एक्वायर द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्स, जिससे लर्नर को पता हो कि हमें किस लेवल तक सीखनी है चीज़ें, उसे आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई हम ये चीज़ सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं। इट हेल्प्स टीचर टू चूज देयर टीचिंग अप्रोच एंड हेल्प लर्नर्स टू अचीव देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये हेल्प करता है टीचर्स को उनके टीचिंग गोल्स को सेलेक्ट करने में कि हमें क्या क्या टीचिंग मेथड्स को अपनाना है, और लर्नर को हेल्प करता है अब उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। While creating the perfect curriculum for students, instructional designers and educators also need to factor the benefits of the technology in the field of the education. एक बच्चे के लिए परफेक्ट करिकुलम बनाते टाइम एक टीचर को ध्यान रखना होता है कि उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल रह सकती है। डिजिटल लर्निंग इज द प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग फॉर टुडेज टेक सेवी जनरेशन। ऑफ कोर्स जो डिजिटल लर्निंग है ये आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कह लो गोल्डन पॉइंट है। क्यों, अब हम आगे देखें तो देयरफॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर कंसिडरिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू मेक देयर करिकुलम मोर रिलेटेबल एंड इंगेजिंग। यहाँ तक कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी अपने करिकुलम में एक डिजिटल लर्निंग को काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट से देखने लगे हैं फॉर द मोर डेवलपमेंट इन द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आज के टाइम में प्रेजेंट में हम देखा जाए तो जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो रिप्लेस कर दी गई हैं लैपटॉप्स और टैबलेट से, यानी कि जो प्रिंटेड बुक्स आती थी उनका यूसेज कम होता जा रहा है और उनकी जगह हमारे लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स उनका प्लेस ले रही हैं। अब आपको भी पता है कि आप जैसे कि हमारा सिलेबस है, आप यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी तो है कि अब बुकिश नॉलेज थोड़ी साइड होके अब हम डिजिटल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। इसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स है कि हमारे टाइम सेव करता है। अब आप जाके बुक की एक लाइन रीड करोगे, देन उसको पढ़ोगे, फिर उसको समझोगे, फिर आपके डाउट क्लियर होंगे, एक लंबा प्रोसीजर रहता है। वहीं अब आजकल टेक्नोलॉजी जब आपके पास ऑप्शन है तो ऑफकोर्स आपको ये ऑप्शन का फुल एक्सटेंड तक यूज़ करना चाहिए, बेनिफिट लेना चाहिए, जिससे आपका टाइम भी बचता है एंड काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम हम देखें तो मैनी इंस्टीट्यूशंस आर कोलैबोरेटिंग विद आईटी एंड सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप स्मार्ट लर्निंग एप्स एंड टूल्स टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन देयर करिकुलम। काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आईटी और सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन करने लगे हैं ताकि एक अच्छी ऐप डेवलप की जा सके
टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को करिकुलम एक अच्छे लेवल पे प्रोवाइड करने के लिए द एम इज़ टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स इंस्टेंट एक्सेस टू अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज। इसका एम मेनली ये है कि हम बच्चे को इंस्टेंट एक्सेस प्रोवाइड कर सके काफ़ी अच्छे लेवल पे नॉलेज का, एंड वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, अलग अलग लर्निंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर सके। सम ऑफ द चेंजेस दैट इंस्टीट्यूशंस कैन इनकॉर्पोरेट, कुछ चेंजेस जो इंस्टीट्यूशंस ने अपनाए हैं व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग अ करिकुलम डेवलप करते टाइम फॉर टेक सेवी स्टूडेंट्स आर। तो वो चेंजेस क्या क्या हैं? पहला, डेवलपिंग एंड प्रोवाइडिंग ई लर्निंग कंटेंट। हमें बच्चों को, उन इंस्टीट्यूशंस ने बच्चों को ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, यानी कि वीडियोज़ ऑनलाइन लेक्चर्स भी देने शुरू कर दिए हैं। डेवलपिंग लर्निंग वीडियोज़ एंड ऑडियो बुक्स, लर्निंग वीडियोज़ और ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करने लगे हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स, वही ऑनलाइन लेक्चर्स भी उन्हें प्रोवाइड करने लगे हैं। तो यही कुछ चेंजेस हैं जो इंस्टीट्यूशंस करने लगे हैं। ये सारे पॉइंट्स आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपने ये सब एक्सपीरियंस किया है। आप खुद देखो, जब आप 4th 5th 6th क्लास में थे और आज के टाइम में कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है। इनफैक्ट आप ये देखो कि जब आप 8th क्लास में थे आप कैसे पढ़ते थे, और जो आज की जनरेशन है वो 8th क्लास में कैसे पढ़ती है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट्स आप खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने ये सब देखा है, एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 2.2 पे, जिसमें हमें देखना है रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। एक टीचर का क्या रोल रहता है करिकुलम डेवलप करते टाइम। विदाउट डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज अ टीचर। ऑफकोर्स इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है कि करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो एक टीचर होता है। विद देयर नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड कॉम्पिटेंसेस, टीचर्स आर सेंट्रल वे टू एनी करिकुलम डेवलपमेंट एफर्ट। ऑफकोर्स टीचर अपने नॉलेज से, एक्सपीरियंसेस को एक करिकुलम को अपने बेस्ट एक्सटेंट तक इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने फुल एफर्ट्स लगा के। Better teachers support better learning because they are most knowledgeable about the practice of teaching and are responsible for introducing the curriculum in the classroom. Of course जो better teacher होता है वो अपना 100% देता है एक बेटर लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स की, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, उसने करिकुलम डेवलप किया है, इंट्रोड्यूस किया है एंड इम्प्लीमेंटेशन करना है। नेक्स्ट अब हम आगे देखें तो द टीचर इन्वॉल्व इन करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक टीचर के काफ़ी सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। टीचर वांट टू इन्जॉय टीचिंग एंड वॉचिंग द स्टूडेंट्स डेवलप इंटरेस्ट। टीचर इन्जॉय करता है अपनी टीचिंग को, यानी कि अगर कोई टीचर है तो ऑफकोर्स वो अपनी जॉब को इन्जॉय करता है, उसको अच्छा लगता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, उन्हें पढ़ाना और उनके बच्चों को देखना कि हाँ मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ मेरा सामने वाला स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट गेन कर रहा है एंड स्किल इन देयर इंटरेस्ट एरिया, और साथ में उसकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं। द टीचर में नीड टू क्रिएट लेसन प्लान्स। टीचर्स को लेसन प्लान्स क्रिएट करने होते हैं। ये ऑफकोर्स आपने भी आईपी, लेसन प्लान सब क्रिएट किए होंगे। क्यों? क्योंकि ये होता है करिकुलम, हम बच्चे के लिए प्लान बनाते हैं and syllabi within the framework of the given curriculum, since the teacher's responsibility are to implement the curriculum to meet the student needs. Of course जो करिकुलम होता है वो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसे इम्प्लीमेंट करना, बट इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एक स्टूडेंट की नीड्स को फुलफिल किया जा रहा हो। वहीं आगे मैनी स्टडीज सपोर्ट इम्पावरमेंट ऑफ द टीचर थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। काफ़ी सारी स्टडीज़ इम्पावर करती है टीचर्स को करिकुलम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करके। नेक्स्ट अब हम आगे देखें तो द टीचर एसोसिएटेड विद द करिकुलम एसोसिएशन। जो टीचर्स करिकुलम एसोसिएशन से एसोसिएट करती है उनकी काफ़ी सारी न्यूमरस जॉब्स होती हैं और ऑब्लिगेशंस होते हैं। एजुकेटर नीड टू अप्रिशिएट एजुकेटिंग and viewing their understudies creates interest and aptitude to their greatest advantage territory. Of course ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि जो वो पढ़ा रहे हैं, जिस भी तरह से पढ़ा रहे हैं उसमें एक बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा हो। The instructor may need to make exercise plans and perspective inside the structure to the given curriculum, since the instructor's obligations are to execute the educational plan to address अंडर स्टडीज़ इशूज़। ऑफकोर्स टीचर्स को सारे ऑब्लिगेशंस लेने होते हैं एंड एक ऐसा एजुकेशनल प्लान बनाना होता है जो उसने पहले उसकी अंडर स्टडी के टाइम पे सारे इश्यूज़ को सॉल्व करता हुआ चले। समझ गए? यानी कि एक ऐसा प्लान जो बच्चे की कह लो कि जो भी इश्यूज़ हैं या फिर जितने भी बच्चा लैग बिहाइंड कर रहा है उन सारे प्रॉब्लम्स को कवर करता हुआ चले।
नेक्स्ट जो टीचर्स का इंक्लूजन होता है उसे फोकल पॉइंट माना जाता है एजुकेशनल प्लान इम्प्रूवमेंट के टाइम पे, जिससे पावरफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टिव चेंज को हम प्रॉम्प्ट कर सकें। इन दिस वे इंस्ट्रक्टर इज़ द सिग्निफिकेंट फैक्टर। इन्हीं सब की वजह से जो टीचर है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है एक एजुकेशनल प्लान एडवांसमेंट को अकम्प्लिश करते हुए, इंक्लूडिंग उसके सजेशंस एंड असेसमेंट, यानी कि टीचर के सजेशंस और असेसमेंट को भी बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट, टीचर कैन कंट्रीब्यूट बाय कोऑपरेटिवली एंड एडिक्वेटली वर्किंग विद करिकुलम डेवलपमेंटल ग्रुप्स। टीचर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करिकुलम डेवलपमेंट ग्रुप्स के साथ वर्क करके, उनके साथ कोलैबोरेट करके, एंड अथॉरिटीज़ टू अरेंज एंड डिज़ाइन मटेरियल्स, एंड अथॉरिटीज़ को बता के कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए हमें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, क्या क्या कोर्स बुक्स एंड कंटेंट रखना चाहिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, और ये सब रहता है करिकुलम बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स इन द क्लासरूम। टीचर जानता है, टीचर बच्चे के साथ क्लास में रहता है, बच्चे के साथ डील करता है, बच्चे को ग्रो करते हुए देखता है, तो ऑफकोर्स उससे ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट्स की नीड को, एक चाइल्ड की नीड को कोई नहीं समझ सकता, तो वो चाइल्ड की नीड्स को कंसीडर करते हुए सारे सजेशंस देते हैं। लास्टली, नो करिकुलम इज़ परफेक्ट और मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स। कोई भी करिकुलम 100% परफेक्ट या फिर मोस्ट सुटेबल नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए और फ्री फ्रॉम क्रिटिज़म, बट टू बी अफेक्टिव, मगर पूरा अफेक्टिव रहता है। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द टीचर्स एंड मस्ट बी डीम्ड एजुकेशनली वैलिड बाय द पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। ऑफकोर्स जो करिकुलम है वो टीचर द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि उसी को वो करिकुलम इम्प्लीमेंट कराना है, और पेरेंट्स को भी अलग अलग पॉइंट्स पे चीज़ें समझनी चाहिए कि उनके बच्चे की क्या नीड्स है एंड हमें उन्हें किस तरह से कोप अप करना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं 2.3 पे, जिसका नाम है करिकुलम एडेप्टेशंस टू मीट द एजुकेशनल नीड्स इन डिफरेंट सेटिंग्स। क्या क्या हमें करिकुलम एडेप्टेशंस करने चाहिए एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए, स्पेशल स्कूल्स में, होम बेस्ड सेटिंग्स में, इंक्लूसिव स्कूल्स में, होम लर्निंग कंटेक्स्ट सच एज ड्यूरिंग पैंडेमिक्स एंड अदर डिजास्टर्स। ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज़ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो कॉन्सेप्ट होता है करिकुलम डेवलपमेंट का, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। टीचर्स एंड करिकुलम स्पेशलिस्ट एडजस्ट एंड मॉडिफाई करिकुला अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड्स एंड गोल्स सेट फॉर द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। जो टीचर्स होते हैं या फिर करिकुलम स्पेशलिस्ट होते हैं, जो भी करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं, वो ध्यान रखते हैं बच्चे की नीड्स को, उसके गोल्स को, एंड उसके अकॉर्डिंग ही करिकुलम को एडेप्ट किया जाता है। एजुकेटर्स एंड थ्योरिस्ट में यूज डिफरेंट टर्म्स ऑफ वेरिंग टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ करिकुलम एडेप्टेशंस। जो एजुकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्रीज, अलग अलग तरह की डिग्रीज को यूज़ करते हैं करिकुलम को एडेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं सीधे स्पेशल स्कूल्स की तरफ। प्लानिंग डजंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। जो प्लानिंग होती है वो एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होती है, बनी बनाई नहीं मिलती है किसी को भी। टीचर नीड टू सेट अ लेसन प्लान। एक टीचर को लेसन प्लान सेट करना होता है विद इन अ सीरीज ऑफ लेसन्स इन अ स्कीम ऑफ वर्क। एक प्रॉपर सीरीज के साथ। द नेशनल करिकुलम प्रोवाइड्स प्रोग्राम फॉर स्टडी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। हाउएवर, in special school, it is often the case that neither the program of study nor the identified age group is applicable to meet the needs of the students. जो स्पेशल स्कूल होता है वहाँ पे प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ या फिर पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग बच्चे को काम नहीं कराया जाता है, वहाँ पे बच्चे की नीड्स को प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट, द करिकुलम ऑफ स्पेशल एजुकेशन स्कूल इज़ टेलर्ड टू सपोर्ट चिल्ड्रन विद मॉडरेट टू सीवियर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं वहाँ के करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि बच्चे की नीड्स को सपोर्ट करे, फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स तक। विद इन दिस करिकुलम वी फोकस ऑन, इन करिकुलम के तहत हम फोकस करते हैं चिल्ड्रन हु आर स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेटर्स। चिल्ड्रन जो स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेटर्स हैं एंड एबल हैं अपनी चॉइस को सेलेक्ट करने में और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। दूसरा, जो चिल्ड्रन अपनी लर्निंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं दैट आर कॉन्क्रीट एंड रिलीवेंट टू देयर लेवल ऑफ लर्निंग। थर्ड वन, चाइल्ड हु आर एबल टू एक्सेस एंड एंगेज विद पर्सनलाइजिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। चिल्ड्रन जो एक्सेस कर सकता है, एंगेज हो सकता है अपनी पर्सनलाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटी के अंडर।
फोर्थ, चिल्ड्रन विल एक्सेस अ करिकुलम दैट प्रमोट्स द पॉजिटिव वेल बीइंग। एक ऐसा करिकुलम जो प्रमोट करता है पॉजिटिव वेल बीइंग को एंड रिलियंस ऑफ ऑल प्यूपिल्स। चिल्ड्रन हु आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एजुकेशन एंड लर्निंग, वो चिल्ड्रन जो अपने नेक्स्ट स्टेज के एजुकेशन या फिर अकेडमिक्स या फिर लर्निंग के लिए रेडी हैं। उसके बाद हम आते हैं चिल्ड्रन हु आर एबल टू सेल्फ रेगुलेट देयर बिहेवियर, चिल्ड्रन जो एबल हैं अपने बिहेवियर को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए एंड सेंसरी नीड्स सच एज कीप देमसेल्फ सेफ, उन्हें मालूम है कि हम खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं, हमें पब्लिक में कैसे बिहेव करना है, रेड लाइट कैसे क्रॉस करने एंड मैनी मोर थिंग्स। चिल्ड्रन हु आर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, वो चिल्ड्रन आते हैं जो इंडिपेंडेंट है, अपने एडल खुद परफॉर्म कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एंड कॉन्फिडेंट हैं। इसके बाद हम आते हैं 6 कोर डोमेन्स की तरफ, जो है पहला एकेडमिक्स, बच्चे के एकेडमिक्स पे वर्क करना चाहिए, डेली लिविंग पे, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, सोशल इमोशनल एस्पेक्ट्स की तरफ, द आर्ट्स एंड वोकेशनल्स। तो ये 6 कोर लर्निंग डोमेन्स होते हैं एक बच्चे पे वर्क करने के लिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स जनरली ऑफ्टन कस्टमाइज करिकुलम एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ चाइल्ड सेंटर्ड होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम करिकुलम को इस तरह से कस्टमाइज़ करते हैं कि वो एक चिल्ड्रन को चाइल्ड सेंटर्ड होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सके, उनकी स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट हम आते हैं होम बेस्ड सेटिंग पे। द प्रैक्टिस ऑफ होम बेस्ड एजुकेशन वाज इनिशिएटेड बाय द SSA। जो होम बेस्ड सेटिंग है ये इनिशिएट किया गया है SSA के थ्रू एंड SSA की फुल फॉर्म है हमारी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSA, ये सब आप लिख लो, याद कर लो। SSA ने हमारा होम बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया था, इनिशिएट किया था। एज अ पाथवे ऑफ इंक्लूजन SSA adopt a zero rejection policy for all children. In order to fulfill the zero rejection policy, it follows a multi-option model for children with disabilities. जो SSA है उन्होंने ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी को एडॉप्ट किया था सारे स्टूडेंट्स के लिए। इन ऑर्डर टू फुलफिल, जो ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं उन्हें मल्टी ऑप्शन मॉडल प्रोवाइड किया जाता है उन चिल्ड्रंस के लिए जिन्हें डिसेबिलिटीज़ है। होम बेस्ड करिकुलम प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स होम बेस्ड ऑप्शन मस्ट, जो प्रोग्राम्स होम बेस्ड ऑप्शन को चूज़ करते हैं उसमें ध्यान देना होता है कि होम विजिटिंग हो, एक प्रोफेशनल बच्चे को होम विजिट दे जाकर, ग्रुप सोशलाइजेशन हो, जो इम्प्लीमेंट करता है डेवलपमेंट को, अप्रोप्रिएट रिसर्च बेस्ड अर्ली चाइल्डहुड होम बेस्ड करिकुलम दैट। अब इसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि प्रमोट्स पेरेंट्स रोल एज चाइल्ड टीचर थ्रू एक्सपीरियंसेस। इसमें पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि एक स्पेशलिस्ट आएगा आपके घर पे, आपको बता के, एसेस करके, चीज़ें समझा के, परफॉर्म करवा के चला जाएगा, बट उसके बाद बच्चे के साथ डील किसे करना है, उसे लॉन्ग टर्म तक सेम चीज़ें किसे करवानी है, पेरेंट्स को। तो इसमें पेरेंट्स का रोल को प्रमोट किया जाता है एज अ चाइल्ड टीचर थ्रू एक्सपीरियंसेस फोकस्ड ऑन द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसमें पेरेंट्स चाइल्ड के रिलेशनशिप पे फोकस किया जाता है एज अप्रोप्रिएट द फैमिलीज ट्रेडिशन कल्चर वैल्यूज़ एंड ब्रीड्स। इन सारी चीज़ों को भी काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि जब बच्चे को सिखाया ही उसके घर में जाएगा तो ऑफकोर्स उसके सारे ट्रेडिशनल्स कल्चर्स भी फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट एलिगेंस विद द हेड स्टार्ट अर्ली लर्निंग आउटकम फ्रेमवर्क, यानी कि जब बच्चे का बर्थ होता है तब से लेकर 5 साल की उम्र तक एक अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड रहता है बच्चे को एसेस करने का, उसके लर्निंग स्टैंडर्ड्स को जानने का, उसको इम्प्रूव करने का। हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंटल स्कोप एंड सीक्वेंस दैट इंक्लूड्स प्लान्स एंड मटीरियल्स फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंस होता है, स्कोप होता है, जो जिसमें प्लान्स भी इंक्लूड होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, एंड हाउ चाइल्ड लर्न, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट सपोर्ट स्टाफ इन द अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम एट अ मिनिमम माइनर, मॉनिटर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड fidelity, provide support, feedback and supervision for continuous improvement, implementation through the system of training and professional development। यानी कि जो स्टाफ है वो सपोर्टिव होना चाहिए, वो आके बच्चों को एसेस करके समझा के चला गया, बट टाइम टू टाइम विजिट करवाते रहना चाहिए, पेरेंट्स को समझाते रहना चाहिए, बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ अ प्रोग्राम चूजेस टू मेक सिग्निफिकेंट एडेप्टेशंस टू अ करिकुलम, अगर प्रोग्राम ने चूज़ किया है कुछ एडेप्टेशंस करने के लिए उस बच्चे के करिकुलम में और करिकुलम इन्हेंसमेंट में, या फिर करिकुलम को इन्हेंस करने के लिए बच्चे की नीड्स को एक अच्छे तरीके से कोप अप करने के लिए वन और मोर स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ प्रोग्राम मस्ट, तो क्या है,
पहला, पार्टनर विद अर्ली चिल्ड्रन एजुकेशन करिकुलम और कॉन्टेक्स्ट एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेस वेदर द एडेप्टेशन ऑफ एडिक्वेटली फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ का एडेप्टेशन। नेक्स्ट, प्रोवाइड पेरेंट्स विद द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू सिलेक्टेड करिकुला एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज्ड इन द प्रोग्राम। पेरेंट्स को सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कि उस प्रोग्राम से रिलेटेड क्या क्या इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी है, क्या क्या उन्हें सीखना है अपने बच्चे की पर्टिकुलर परफेक्ट डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, अब हम हमारा स्पेशल स्कूल यहाँ पे ख़त्म होता है। इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे इंक्लूसिव स्कूल की तरफ। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वेयर द स्टूडेंट्स आर इक्वली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोग्रेस। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सारे बच्चों को साथ में सिखाते हैं, वेदर इट इज़ अ नॉर्मल चाइल्ड और अ स्पेशल चाइल्ड। द राइट upheld by the Indian Constitution provision of the inclusive education based on the belief that those with the disabilities should have to depend on specialized services along to benefit from the educational resources एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिसेस अदरवाइज अवेलेबल टू ऑल। यानी कि ये जो राइट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपहेल्ड किया गया है, जिधर इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता है। बच्चे को जो स्पेशल बेनिफिट्स उसे चाहिए या फिर स्पेशल सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड किया जाता है अलॉन्ग विद द नॉर्मल करिकुला, जो एक नॉर्मल बच्चे के लिए नॉर्मल स्कूल में फॉलो किया जाता है। Inclusivity is maintained when all members of a group are able to participate in its activities, which means provision made are considered of all members, not just those who specific groups or special abilities। यानी कि जो भी करिकुलम होता है या फिर जो भी एक्टिविटी होती है वो डिज़ाइन इस तरह से की जाती है कि उसे एक नॉर्मल बच्चा भी परफॉर्म करेगा और स्पेशल बच्चा भी परफॉर्म करेगा। उधर स्पेशल बच्चे के लिए हर चीज़ अलग अलग नहीं की जाती, जो बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है पर्सनली मेरे को, क्योंकि बच्चे को जो स्पेशल बच्चा है उसे स्टार्टिंग से ही खुद को एज ए नॉर्मल परफॉर्म कैसे करना है, कैसे अपने आप को पीछे नहीं मानना है, इस चीज़ के लिए इनडायरेक्टली ट्रेन किया जाता है। आगे देखें तो विद अ कॉन्टिन्यूस पुश टूवर्ड्स द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। अब आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन को, जहाँ पे स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे साथ में पढ़ेंगे। इस स्पेशल नीड्स इन द जनरल एजुकेशन क्लासरूम, एजुकेटर्स कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर द वेज। जो एजुकेटर्स है वो कॉन्स्टेंटली ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स की तरफ देख रहे हैं जो बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इन्हेंस कर सके। ऑल्सो देयर आर प्रूवन बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं इंक्लूजन एजुकेशन के। ट्रेडिशनल करिकुला एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स आर नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल फॉर स्टूडेंट्स विद कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़। जो हमारे ट्रेडिशनल करिकुलम चलते आ रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स चलती आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज के टाइम में भी वो उतनी ही बेनिफिशियल हो कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी टेक्निक्स को, टीचिंग मेथड्स को एडेप्ट करते रहना चाहिए। द पॉजिटिव इफेक्ट इनोवेटिव एजुकेटर्स हैव इम्प्लीमेंटेड एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़। जो इनोवेटिव एजुकेटर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़ को। वेरियस डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, मेथड्स एंड थ्योरीज बेस्ड एजुकेशनल मॉडल सच एज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इन अलग अलग अप्रोचेस को अडेप्ट करते हैं बच्चे की नीड्स को पूरा करने के लिए, लर्निंग नीड्स को पूरा करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए एंड एबिलिटी लेवल ऑफ स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स को मीट करने के लिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये कुछ टर्म्स आपको दे रखी है, अकोमोडेशन, एडेप्टेशन, पैरेलल करिकुलम आउटकम्स। ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एज सच टॉपिक में नहीं पूछा है सब, बट हाँ आपको एडिशनली दी हुए टर्म्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप पोज करके पढ़ सकते हो। हम डायरेक्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमें देखना है होम लर्निंग कॉन्टेक्स्ट सच एज ड्यूरिंग पैंडमिक एंड अदर डिज़ास्टर्स। तो इसके लिए आपको ये एक टेबल याद करनी होगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो इस टेबल में आई हो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर डिज़ास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये टेबल बना के आनी है, जिसमें होम लर्निंग मॉडलिटीज़ के बारे में बताया गया है। पहला सेल्फ लर्निंग एंड इस साइड टीचर गाइडेड के बारे में है। टीचर गाइडेड किस तरह से होता था? होम विजिट होती थी, ऑफकोर्स जब डिज़ास्टर था तब बच्चे तो बाहर नहीं जाते थे, कॉल्स के थ्रू होता था, एसएमएस के थ्रू होता था, डिजिटल क्लासरूम्स होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी और सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों की पढ़ाई हुआ करती थी। आपको भी पता है लॉकडाउन के टाइम पे हम सब ने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही पढ़ाई की है। सेल्फ लर्निंग कैसे होती थी? प्रिंटेड बुक्स और मटेरियल्स होते थे, रेडियो होता था, टीवी होता था, डिजिटल ऑडियो बुक्स, फीचर्ड फ़ोन ऐप्स और अदर ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स। ये सारी चीज़ों का यूज़ चाइल्ड सेल्फ स्टडी के लिए करता था ड्यूरिंग एनी पैंडेमिक और द डिज़ास्टर। अब यहाँ पे कोविड-19 के बारे में बताया गया, जैसे मैंने आपको अभी लॉकडाउन क्या बताया था।
आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो ऑफकोर्स ये तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कोविड-19 वाला टाइम। तो आप लिख सकते हो कि आपके एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आया था। पहले स्कूल जाते थे, फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, ऑनलाइन लेक्चर्स होने लगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने लगे। तो ये सारे चेंजेस आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे 2.4 की तरफ, जिसमें हमें देखना है करिकुलम डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। तो द एक्सटेंड रिसर्च रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन ऑन द general curriculum and alternate curriculum for students with extreme support needs provides strong evidence with that students can acquire content in both types of curricula in both self-contained special education and general education context। यानी कि ऐसा कॉन्टेक्स्ट, ऐसे एविडेंस या फिर ऐसे अप्रोचेस प्रोवाइड किए जाते थे जिससे हमारे स्पेशल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन दोनों कॉन्टेक्स्ट फुलफिल्ड हो सके। द रिसर्च ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जो रिसर्च थी वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड की हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज थी उन्हें पहले डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि वो अफेक्टिव है या नहीं है व्हेन टीचिंग अल्टरनेट करिकुलम कंटेंट इन सेल्फ कंटेंट स्पेशल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो कैन बी अफेक्टिव, ताकि जो हमारा स्पेशल एजुकेशन का कॉन्टेक्स्ट है वो भी अफेक्टिव रह सके व्हेन टीचिंग द जनरल करिकुलम इन जनरल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। जब हम जनरल करिकुलम को जनरल एजुकेशन के टाइम पे परफॉर्म करते हैं, यानी कि अगर हम एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों को नॉर्मल करिकुलम करवा रहे हैं कि तो उसके लिए पहले हम स्टडी करते हैं कि क्या वही सेम टेक्निक्स स्पेशल बच्चों के लिए, हाई सपोर्ट नीड्स स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी है अफेक्टिव है या नहीं है। उसके बाद हम आगे देखें तो at various point in educational experiences any student might require different type of supports and services to be successful। एजुकेशन एक्सपीरियंस के टाइम पे किसी भी हाई सपोर्ट नीड को एक्स्ट्रा सपोर्ट या फिर सर्विस की ज़रूरत है तो उसे सक्सेसफुली वो प्रोवाइड की जाती है। फॉर स्टूडेंट्स दोज लाइफ एक्सपीरियंसेस आर एक्सट्रीमली चैलेंजेस, वो बच्चे जिनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, जैसे कि जो बच्चे होमलेस है या फिर पोवर्टी में रहते हैं, माइग्रेंट हैं, लिंग्विस्टिकली और रेकली डाइवर्स हैं और हैव सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। दो सपोर्ट्स एंड सर्विसेज कंसीडर टू बी एक्सटेंसिव, उनके लिए सपोर्ट्स और सर्विसेज काफ़ी अच्छे एक्सटेंट तक प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ मोर स्पेशलाइज्ड और नीड मोर ब्रॉडली अक्रॉस कॉन्टेक्ट्स एंड एरियाज। अब इसके साथ हम आगे देखें तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल वाइड मल्टी टैलेंटेड सिस्टम ऑफ सपोर्ट ऑफ्टन रिजल्ट्स इन द कैटेगराइजिंग ऑफ और ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स विद द सपोर्ट्स एंड सर्विसेज दे रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम इन द जनरल करिकुलम। इस सिस्टम में जो बच्चे हैं उन्हें अलग अलग ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, कि उनके जनरल करिकुलम को लेके उस करिकुलम को फुलफिल करने के लिए क्या क्या नीड्स हैं। दिस कैन रिजल्ट इन द स्टूडेंट्स बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सपोर्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर लेस एक्सटेंसिव और प्रोवाइडेड इन द जनरल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसके थ्रू बच्चे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है उन बेसिक नीड्स से मतलब जहाँ पे वही सिर्फ बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जा रही है, जो बच्चे की नीड्स को पूरा फुलफिल नहीं कर रही हैं उधर से बच्चे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फॉर स्कूल्स टू व्यू ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटीज एंड लर्नर्स नीड टू बी इंक्लूड इन द स्कूल वाइड मल्टी टैलेंटेड सिस्टम ऑफ सपोर्ट नीड्स, स्कूल्स मस्ट रिफ्लेक्ट सर्टेन क्वालिटीज। स्कूल्स को ऑफकोर्स कुछ क्वालिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स विद हाई सपोर्ट नीड्स। जेनी एंड शेल 2004 सजेस्ट दैट, उन्होंने सजेस्ट किया था कुछ क्वालिटीज़ इंक्लूड प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंट्स दैट वेलकम एंड मेक अकोमोडेशंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जो अकोमोडेट करते हैं, ऐसे एडेप्टेशंस करते हैं सारे बच्चों के लिए, जिसमें डाइवर्सिटी को भी वैल्यू किया जाता है, उनकी कोलैबोरेशन को भी सपोर्ट किया जाता है एंड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी विद इन द स्कूल। अदर क्वालिटीज़ दैट माइट कॉन्ट्रीब्यूट, जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू विंग ऑल स्टूडेंट्स एज लर्नर्स, सारे स्टूडेंट्स को एज अ लर्नर्स देखने के लिए इंक्लूड करते हैं। पहला, educating all students in the school they would attend if they not have a disability to facilitate or development of natural support networks। हमें बच्चे को एक्स्ट्रा नीड्स प्रोवाइड करनी चाहिए, अटेंशन प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए उसकी डेवलपमेंट को नेचुरल सपोर्ट नेटवर्क्स के अंडर में। नेक्स्ट, सपोर्टिंग टीचर्स कंसिडरिंग टू बी हाईली क्वालिफाइड इन एकेडमिक कंटेंट्स, जो भी टीचर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो भी उनका टीचर ट्रेनिंग है वो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए उनके एकेडमिक कंटेंट में, एरियाज़ में एंड स्पेशलाइज्ड पेडागोजी में, टू इंश्योर, ताकि वो इंश्योर कर सके जनरल और स्पेशल एजुकेटर्स आर नॉलेजेबल कंटेंट दे आर टीचिंग एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस, ताकि वो इंश्योर कर सके कि वो हाईली सपोर्ट स्टूडेंट्स को एक हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस अप्रोचेस प्रोवाइड कर सके।
एंड इसके बाद लास्ट भी यही आता है कि हमें बच्चे को पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्कूल पर्सनल, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है 2.5, जिसके बाद हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 2.5 का नाम है प्लानिंग करिकुलम बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स प्रोफाइल एंड असेसमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टूडेंट्स एंड देयर लर्निंग नीड्स आर एट द सेंटर ऑफ द अफेक्टिव करिकुलम। जो स्टूडेंट्स हैं और उसकी जो लर्निंग नीड्स हैं वो अफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग के सेंटर में रखी जाती है, यानी प्रायोरिटी पे रखी जाती है। दिस प्रिंसिपल इनेबल्स टीचर्स टू डाइवर्स एक्सपीरियंसेस टू डेवलप लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड रिस्पॉन्सिबल टीचर्स। ये प्रिंसिपल्स एक टीचर को इनेबल करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर्स को डेवलप करने के लिए और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाने में। This dimension is underpinned by the shared set of values and clear purposes of teaching and learning। ये डायमेंशंस एक क्लियरली सेट होती हैं कि उनको क्या वैल्यूज़ को लेके चलना है, क्या गोल अचीव करना है एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा। नेक्स्ट, करिकुलम प्लानिंग एंड असेसमेंट रिकॉग्नाइजिंग दैट लर्निंग अकर्स अलॉन्ग द कॉन्टिनम। ये करिकुलम प्लानिंग एंड असेसमेंट रिकॉग्नाइज करता है कि जो लर्निंग प्रोसेस है ये हमारा कॉन्टिनम के साथ में अकर किया जा सकता है। दिस अलाउ टीचर्स टू एम्बेड रिलीवेंट फ्रॉम द फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। ये अलाउ करता है टीचर को फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को कंडक्ट करने के लिए इनटू क्लासरूम प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट्स हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड डायरेक्ट देयर लर्निंग। स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अपनी लर्निंग को डायरेक्ट करने के लिए, ऑफरिंग इंसाइट टू द करिकुलम एंड टीचिंग एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस। इसके बाद हम आते हैं कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आर वट टीचर्स एड्रेस ऑल द टाइम ड्यूरिंग द लेसन प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। ये चीज़ हमें समझनी होगी कि कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ये 3 चीज़ें हैं जो टीचर हर टाइम एड्रेस करता है कोई भी लेसन प्लान या फिर इंस्ट्रक्शन को कंडक्ट करने के लिए। अब हमें इन तीनों टर्म्स को समझना होगा अच्छे से। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं डिफ्रेंशिएटिंग कंटेंट। इसमें हमें क्या देखना है कि कंटेंट कंप्राइजेज द नॉलेज, कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स। ये कंप्राइज करता है कि नॉलेज को, कॉन्सेप्ट को एंड स्किल्स को जो स्टूडेंट्स को नीड है लर्न करने की बेस्ड ऑन द करिकुलम। डिफ्रेंशिएटिंग कंटेंट इंक्लूड्स यूजिंग वेरियस डिलीवरी फॉर्मेट्स सच एज वीडियोज़, रीडिंग्स, लेक्चर्स और ऑडियोज़। इन सारे कंटेंट में हम अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो, रीडिंग्स, लेक्चर्स और ऑडियोज़ को। कंटेंट में बी चंक्ड, शेयर थ्रू ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, एड्रेस थ्रू जिक्सॉ ग्रुप्स और यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट टेक्निक्स। मतलब कि आपको अलग अलग कंटेंट किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे कि आप ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ कर सकते हो, जिक्सॉ पजल्स का यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएटिंग प्रोसेस। अब हमने कंटेंट को डिफ्रेंशिएट कर लिया है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमें प्रोसेस को डिफ्रेंशिएट करना है। प्रोसेस इज हाउ स्टूडेंट्स मेक सेंस इन द कंटेंट। प्रोसेस होता है कि कोई भी स्टूडेंट कंटेंट में किस तरह से सेंस बना रहा है। दे नीड टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड डाइजेस्ट द लर्निंग एक्टिविटीज़। ऑफकोर्स किसी भी स्टूडेंट को टाइम लगता है किसी भी एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, समझने के लिए और उसको डाइजेस्ट करने के लिए, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द लेसन। एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पे जाने से पहले, यानी कि अगर मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल दूँ तो हम पहले बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं 1 2 3 9 तक। उसके बाद बच्चे को टाइम लगता है वहाँ तक की काउंटिंग सीखने के बाद आगे मूव ऑन करने के लिए 1 डिजिट हमने सिखा दिया, देन 10 11 12 13 सिखाने से पहले बच्चे को जो हमने पहले सिखाया है उसे डाइजेस्ट करना होगा। थिंक ऑफ अ वर्कशॉप ऑफ कोर्स वेयर बाय द एंड ऑफ द सेशन यू फील टू ब्रस्टिंग विद इंफॉर्मेशन परहैप्स इवन ओवरवेल्म। यानी कि जो सेशन के लास्ट में ऑफकोर्स आपको ये चीज़ फील होगी, आपको ये चीज़ दिखेगी कि बच्चे ने कितनी इम्प्रूवमेंट की है, कितनी डेवलपमेंट की है। प्रोसेसिंग हेल्प स्टूडेंट्स एक्सेस व्हाट दे डू एंड डोंट अंडरस्टैंड। हमें उन चीज़ों को प्रोसेस करना चाहिए कि बच्चे को क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। इट ऑल्सो अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, साथ में फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टीचर्स को बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएटिंग प्रोसेस के हमारे पास लास्ट टर्म आती है डिफ्रेंशिएटिंग प्रोडक्ट। इसमें हमें क्या देखना है कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिफ्रेंशिएशन। जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है डिफ्रेंशिएशन का। पहला, टीचर्स गिव चॉइसेस वेयर स्टूडेंट्स पिक फ्रॉम फॉर्मेट्स। इसमें टीचर चॉइस देता है बच्चों को, जिधर बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पिक करते हैं। सेकेंड, स्टूडेंट्स प्रपोज देयर ओन डिज़ाइंस, जिधर बच्चे अपना खुद का डिज़ाइन, अपने खुद के चॉइसेस को ही
डेवलप करते हैं। प्रोडक्ट्स में रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी टू एलियन टू बी रिस्पेक्टफुल लेवल ऑफ ईच स्टूडेंट्स। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी हो सकता है, बट हाँ हमें बच्चे की चॉइसेस को भी कंसीडर करना चाहिए, उसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। द की टू प्रोडक्ट ऑप्शंस की क्या है कि हम बच्चे को उसकी क्लियर एकेडमिक्स के बारे में बताएं, जिस तरह से बच्चा उस चीज़ को आराम से समझ सके, दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। व्हेन प्रोडक्ट्स आर क्लियरली अलाइंड टू लर्निंग टारगेट, स्टूडेंट्स वॉइस एंड चॉइस फ्लरिश्ड व्हाइल इंश्योरिंग द सिग्निफिकेंट कंटेंट इज एड्रेस। जब बच्चे को चीज़ समझ आ जाएगी कि मेरे को ये गोल अचीव करना है, तो ऑफकोर्स उसकी चॉइसेस भी मॉडिफाई होंगी अकॉर्डिंग टू द गोल। तो इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी ख़त्म होता है एंड यहीं पे हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो आपको कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना। बाकी यही था इसमें मेन, आपको होम बेस्ड इंटरवेंशन, सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन के बारे में पढ़ना है, मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ द टीचर, टेक्नोलॉजी का क्या रोल था आपको पैंडेमिक में, आपने किस तरह से आप प्रिंटेड बुक से शिफ्ट होके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की। तो यही सारा कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ना है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये यूनिट, इजी ही है ये यूनिट। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पेपर नंबर 5 के यूनिट नंबर 3 की। टिल देन बाय बाय।